हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई राहुल कुमार तिवारी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जब मैं करता हूं। दोस्तों, वक्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलती है, क्योंकि जब वक्त मिलता है तो समझ नहीं होती है और जब समझ होती है तब वक्त नहीं रह पाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम आपके सामने पुनः लेकर के आए हैं आर्मी अग्निवीर जीडी से रिलेटेड रीजनिंग का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा, एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 100% का मैं वादा करता हूं कि यदि आप कुछ भी नहीं जानते हैं रीजनिंग में, ठीक है, तो यदि आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं ना और कुछ भी नहीं जानते होता तो पक्का जितने नंबर का भी आएगा ना आप बना कर कहिएगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इतना जरूर सोचिएगा। आइए, सवाल नंबर पहला बोल रहा है कि XVTR क्या दिया है, XVTR यहां पर इज टू TRPN, फिर यहां पर प्रोपोर्शनल का साइन है, फिर बोल रहा है कि NLJH, तो इज टू क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है। आखिर क्या किया है, इसका ये दे दिया तो इसका क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले बनाने का कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है, बाकी तो हम बता ही रहे हैं। आइए देखिए, सबसे पहले इसका आप नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग कहने का मतलब कि A का नंबर पे आता है, B का नंबर पे आता है, X का नंबर पे आता है, B का नंबर पे आता है, ये आपको याद करना होगा। ठीक है, जब आप इसको याद कर लीजिएगा ना तो शायद ये सिंपल हो जाए। कैसे, देखिए, अब यहां पे आते हैं X का नंबर पे आता है तो ABCD में X आता है 24 नंबर पे, यानी कि 24 नंबर पे। ठीक है, V का नंबर पे आता है तो V आता है आपका 22 नंबर पे, T तो T आता है 20 नंबर पे और R आता है 18 नंबर पर। इस तरह से इसका नंबरिंग कर लिया। देखते हैं आखिर नंबरिंग करने से हमको क्या फायदा हो रहा है क्या नहीं। उसके बाद आइए इस पर T के नंबर पे आ रहा है तो 20 नंबर पर, R 18 नंबर पर, P 16 नंबर पर और N 14 नंबर पर। कुछ दिखाई दे रहा है आपको, आखिर क्या किया है यहां पर। देखिए, हम इसको उठा करके यहां लिख रहे हैं। क्या किया, यहां लिख दिया। देखिए, 20 18 16 14, ये 24 से 20 हुआ यानी कि -4। 22 से 18 हुआ -4, देखिए, फिर 20 से 16 हुआ -4, फिर यहां भी वही देखिए 18 से 14 हुआ तो -4। यानी क्या कर रहा है, -4 कर रहा है। बस यही काम हम यहां भी करेंगे। कैसे, सबसे पहले इसका नंबरिंग करते हैं। तो N आता है 14 नंबर पर, L आता है 12 नंबर पर, J आता है 10 नंबर पर और H आता है 8 नंबर पर, और सब में से -4 कर दीजिए। ठीक है, जो आएगा उसको लिख दीजिए। क्या यहां पर आ जाएगा, तो 10 फिर 8 फिर 6 और 4, तो 10 नंबर पे क्या आता है, J, उसके बाद 8 नंबर पर H, 6 नंबर पर F और 4 नंबर पर D। बस यही हो जाएगा आपका सुपर डुपर आंसर। देखिए तो किस ऑप्शन में है, तो JHFD, ऑप्शन नंबर C विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, आइए मेरे सुरवीरों, क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कि निम्न आकृति में कुल कितने ट्रायंगल्स हैं। त्रिभुज को काउंट करना है कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे इस आकृति में। ठीक है, और ऑप्शन आपके सामने यहां पर दे रखा है। आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले बनाइएगा जरूर, बाकी तो हम बता ही रहे हैं। देखिए, इसका एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझिए कि कैसे काउंट करते हैं। मान लीजिए कि यह एक क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, कै गो है, एगो है। यदि यहां से इस शीर्ष ले इस पर एक डाल दिया लंब, तो ये हो गया इसका क्या, आधार। तो क्या हम बोलेंगे कि कै गो त्रिभुज है भाई, तो एक ये और फिर ये एक बड़ा वाला। तो देखिए क्या कहेंगे, एगो ये और एगो ये, 1 2 और फिर बड़ा वाला, क्या गो हुआ, 3 गो। तो इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि इसको जोड़ दीजिए, 1 जोड़ 2 कितना हुआ, 3 गो। इतना तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद यदि हम यहां पर ऐसे करके, ठीक है, 2 गो ऐसे से पाई पार दिए, तब बोलेंगे बताइए कि कै गो त्रिभुज है। तो क्या होगा, देखिए 1 2 3 और कुछ नहीं करना है, इसी को जोड़ देना है, 1 जोड़ 2 जोड़ 3, तो 3 2 5, 5 1 6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें इस आकृति में 6 त्रिभुज है। यानी कि जो बेस होता है ना, बेस के हिसाब से और जो ऊपर से आता है इसी को हम क्या करते हैं, लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब यहां पर कि यहां से
सबसे पहले हम इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके लिए और यहां से कै गो ड्रॉ लाइन किया है तो 1 2 3 4 5, देखिए लिख दीजिएगा 1 2 3 4 5। इस तरह से आप क्या करेंगे, लिखते जाएंगे, ठीक है। अब आइए तो 1 2 3 4 5 इसमें। अब आइए, अब ये इसको हटा दीजिए, अब रहा ये, इसके लिए आते हैं। इसमें कै गो है तो 1 2 3 4। अब ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका जो आधार है यहीं तक है, ठीक है। उसके बाद आइए इसमें कै गो है तो 1 2 3, फिर इसमें 1 2, बस इतना ही किया है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब देखना है कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं। आइए इसको हम जोड़ते हैं, इसको जोड़िए तो 5 5 4 9 9 3 12 12 और 2 14 14 1 15, यहां से कितना मिला, 15 गो मिला, ठीक है। यहां से 15 गो मिला दोस्तों। यहाँ एक ड्रॉ छूटा हुआ है लाइन, यहां पर देखिएगा, यहां पर एक लाइन छूटा हुआ है जिसके लिए यहां पर क्या होगा, 1 होगा। ये लाइन मिस्टेक हुआ था, यहां पर छूटा हुआ है। अब आइए इसके लिए तो 4 4 3 7 7 2 9 9 1 10, इसको यहां पर लिख दीजिए, ठीक है। अब आइए इसके लिए तो 3 2 5 5 1 6, यहां पे आ गया 6, फिर 2 1 3, इसके लिए आ गया 3, और फिर ये 1 ये आ गया यहां पर, ऐसे। और सबको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, बस। तो 6 3 9 9 1 10 10 5 15 की 5, हासिल 1 2 और हंसिलिया 3, टोटल इसमें कितने त्रिभुज हुए, तो 35 त्रिभुज हुए। तो किसमें है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। इस तरह से बनेगा अगला सवाल। आइए मेरे शेर बीरो, क्या है क्वेश्चन नंबर तीसरा, बोल रहा है कि यदि किसी कुट भाषा में MAY यानी कि मई को बोल रहा है क्या, TRP, कुट भाषा, ठीक है, कोड किया हुआ ये लैंग्वेज होता है। यदि किसी कुट भाषा में MAY मई को बोल रहा है TRP के रूप में कोडिंग किया गया है, उसके बाद मार्केट MARKET मार्केट के लिए TRABCD के रूप में कोडित किया गया है, तो आपसे सवाल क्या पूछा है, यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखा है कि मार्कर के लिए इस कोड में से क्या आएगा, कैसे लिखेंगे। दोस्तों एकदम ही सिंपल सवाल है, ठीक है, लेकिन हाँ वीडियो का अंत तक बने रहिएगा जरूर, ठीक ना, भागने का कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो फिर सब गोल हो जाएगा। आइए क्या बोल रहा है, MARKET मार्केट का ये दिया है और मई का ये दिया है, तो आपसे पूछा है मार्कर, तो M का क्या दिया है, ध्यान से देखिए T, इसके लिए आ गया T, ठीक। A के लिए क्या दिया है, A के लिए दिया है R, ये भी आ गया TR। उसके बाद R के लिए क्या दिया गया है, तो R के लिए है A, आ जाइए एकदम आराम से A। फिर K के लिए क्या दिया गया है, तो K के लिए है R के बाद में B, तो ये हो जाएगा B। फिर E के लिए क्या है C, तो इसके लिए आ गया C, और अब क्या है R, और R के लिए क्या दिया गया है, तो फिर यहाँ पे आ जाइए MAR, इधर से TRA, बस यहाँ पर बैठा दीजिए A महाराज को, और यही देखिए तो TRABCA TAR नहीं, यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन नंबर डी विल बी खतरनाक आंसर। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें दिया हुआ है, और ये है जो कि पूरा भरा हुआ है, यहां पर एक ना एक खाली है, तो इसके स्थान पर क्या आएगा, आखिर क्या किया होगा, सोचिए, दिमाग लगाना है, भागना नहीं है, दिमाग लगाइए, आखिर क्या किया है। 16 20 25 वाट 63 81 1 10 100 क्या किया है, आखिर किस हिसाब से इसको बनाया है। दोस्तों देखिए हम तो बता ही रहे हैं, सबसे पहले एक बात हम आपको सलाह कर रहे हैं क्या, कि आप कम से कम 30 तक का स्क्वायर, ठीक है, और 20 तक का क्यूब, ये याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जब आप जाइएगा ना तो इससे ऊपर भी आ सकता है, और लेकिन ये जब याद रहेगा ना तो आपका जो भी क्वेश्चन आएगा ना एकदम आराम से चुटकी में आप सॉल्व कर सकते हैं, यदि याद रहेगा तो, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ स्क्वायर आपको दिख रहा होगा,
दिख रहा है कहीं? देखिए क्या किया है, यहां पर है 25। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का यदि स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा 25। देखिए 25 मिल गया, बोलिए हाँ। अब आइए 16, फिर 20। 16 किसका स्क्वायर है? तो 16 है 4 का स्क्वायर। देखिए तो 4 का स्क्वायर क्या मिल गया? 16 मिल गया। लेकिन अब यहां पर क्या है? 20। तो बस कुछ नहीं किया है, स्क्वायर को भुला दीजिए और 5 4 का कर दीजिए गुना। क्या मिल गया? 20। बस, और कुछ नहीं किया है। अब आइए यहां पर तो नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है? 81 है, क्वेश्चन मार्क और 63 है। सबसे पहले देखिए कि क्या ये जो यहां पर नियम चला, ये नियम इस पर लागू है? इस पर भी लागू हो सकता है, हम 100% नहीं है, पहले चेक करते हैं। क्या है? 100 किसका स्क्वायर होता है भाई? 10 का। अच्छा ये तो हो गया। फिर यहां पर दिया 1 किसका होता है? तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, और पुनः 10 और 1 का गुना करेंगे तो 10 मिलेगा। क्लियर? अब आइए यहां पर, तो 81 किसका स्क्वायर है? तो 9 का। ठीक है, और यहां पर क्या दिया है? 63, तो 9 सते 63, यानी कि 9 सते 63 होता है। तो यदि 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 49 मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए, और 9 में 7 का गुना करिए तो 9 सते 63, और क्या मिला यहां पर? 49। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, आइए मेरे शेर वीरो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि छात्रों की एक पंक्ति में जो सोनू नाम का एक लड़का है, बहुत सारे छात्र हैं, टोटल क्या हैं? बहुत सारे, क्या मतलब कि 65 गो टोटल छात्र हैं, जिसमें सोनू नाम का लड़का दाएं से 20वें स्थान पर, दाएं से 20वें स्थान पर है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि सोनू बाएं से कौन से स्थान पर आएगा? सवाल में टोटल कितने दिए हैं? 65 छात्र हैं। ठीक है, दाएं से यानी कि राइट से काउंट करने पर सोनू कै नंबर पे आ रहा है? 20वें स्थान पर आ रहा है। तो काउंट करने पर यदि लेफ्ट से देखा जाए तो उसका स्थान क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों इसके लिए सबसे मस्त ट्रिक दे रहे हैं। यदि एक विद्यार्थी के बारे में बोले तो ये ट्रिक है, एक से अधिक नहीं। कभी होता है ना कि सोनू इधर से 12वें नंबर पे है, मोनू दाएं से 14वें नंबर पे है, दोनों के बीच में इतने लड़के हैं, तो यहां पर ये नहीं होगा। लेकिन एक व्यक्ति के लिए ये ट्रिक है। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, क्या है? टी मतलब टोटल, यानी कि जितने छात्र दिए हैं। तो टी बराबर ही होता है आपका L + R-1। अब बैठा दीजिए, आपका आंसर नहीं आएगा। गजब का बात करते हैं। टी बोले तो टोटल कै गो है? 65 गो। अब बराबर L मतलब लेफ्ट यानी कि बायां, आर मतलब राइट यानी कि दाया। तो एल तो हमसे पूछा ही है कि कै गो है, मैंने बाएं साइड से, और आर दिया है कितना? 20 और माइनस में 1। ठीक है, तो देखिए 20 में से 1 गया 19 और 19 आ गया इधर। तो एल बराबर क्या मिला? 65 घटाओ 19। बस घटा दीजिए, 15 में से 9 गया तो 6 और 5 में से 1 गया 4, यानी कि सोनू जो है बाएं से कै नंबर पे है? तो 46वें स्थान पर है। ठीक है, 46वें स्थान पर है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। दोस्तों तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो यदि अच्छी लगी है तो प्लीज भागिए मत यार, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और दोस्तों तक लिंक को भी शेयर कीजिए। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।